Hello friends, today we will try to answer the questions on the page number 17, the Lost Spring. These are also important questions for board exams, so please pay special attention towards them. First question is, what is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where is he come from? पहला क्वेश्चन है कि साहब जो था वो गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा था और वो कहाँ से आया था और कहाँ था, इस समय कहाँ था और वो कहाँ से आया था. तो these are the questions. Now the answer is Sahib is looking for coins, rupee notes and any other objects in the garbage dumps. साहब जो था वो ढूंढ रहा था कुछ सिक्के, रुपए के नोट या कोई दूसरा सामान उस कूड़े के ढेर में. Sahib and his family have migrated to Simapuri, a slum area on the outskirts of Delhi. साहब और उसका परिवार सीमापुरी में आए थे, जो कि एक स्लम एरिया है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, बाहरी बाउंड्रीज में. लुकिंग फॉर ए सोर्स ऑफ लिविंग आफ्टर दे वर अप्रोटेड फ्रॉम देयर नेटिव विलेज इन ढाका, बांग्लादेश. वो खोजते हुए अपने आय के साधन को जब वो अपने जो पुश्तैनी गांव है वहाँ से निकाल दिए गए, जो कि ढाका में है, बांग्लादेश में. What explanation does the author offer for the children not wearing footwears? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या विवरण देता है लेखक उन बच्चों के लिए जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं. Answer is the author comes across many shoeless rag pickers. जो लेखक है वो बहुत सारी जो बिना जूते पहने हुए कबाड़ चुनने वाले लोग बच्चे हैं उनके संपर्क में आता है. चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड, जो कि उसके पड़ोस में रहने वाले बच्चे हैं. अकॉर्डिंग टू हर वन एक्सप्लेनेशन, उसकी एक एक्सप्लेनेशन के अनुसार explanation of his habit, this habit of remaining barefoot, is that it is a tradition among the poor children of this country. However, the author quickly mentions that calling it a tradition could be just a mean of. ये उनकी आदत है कि वो नंगे पैर रहते हैं, जो कि गरीब लोगों में ये एक रिवाज बन गया है, जो इस देश के लड़के बच्चे करते हैं. हालांकि जो लेखक है वो एकदम ये बताती है कि इसे हम ट्रेडिशन इसलिए, इसे हम रिवाज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक तरीका है जस्टिफिकेशन ऑफ द अटर डेस्टिट्यूशन, कि ये सिर्फ एक न्याय संगत विचार है किसी चीज़ के ना होने का या गरीबी का. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. क्या साहब खुश है टी स्टॉल पे काम करके? आंसर इज साहब इज़ नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल. असल में साहब खुश नहीं है टी स्टॉल पे काम करके, बिकॉज वर्किंग फॉर ए मास्टर meant sacrificing his freedom and his carefree look. क्योंकि एक मालिक के लिए काम करना का मतलब है कि अपनी आज़ादी और अपनी लापरवाह
पहचान को खोना। Even though the job at the tea stall pays him 800 rupees and all his meals, हालांकि वहाँ टी स्टॉल पे काम जो है उसकी वजह से उसे 800 रुपये मिल रहे थे और तीनों समय का खाना भी मिल रहा था। He seems to less contented than before, लेकिन वो बहुत कम संतुष्ट दिख रहा था पहले से। The weight of his master's canister seems heavier than his rag picking plastic bag, और इस मालिक के कैन का बोझ ज़्यादा भारी लग रहा था उसे उस प्लास्टिक बैग से जिससे वो कूड़ा बीनता था। तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैं आई थिंक और मैं समझती हूँ कि ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। और चलो अगले क्वेश्चंस के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय।